अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, यानी कि यूनिट नंबर 5 को, जिसका नाम हमारे पास है फोर्सेस एंड मैटर। यानी कि फोर्सेस एंड मैटर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, और जितने भी हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनका हमने सॉल्यूशन करा था। और जिन्होंने स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। और इसकी जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर थे, हमारे पास जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आंसर थे टॉपिक वाइज, सारे हमने सॉल्यूशन कर लिए। सेंटर ऑफ मास, कपल, इक्विलिब्रियम, और जितने भी हमारे पास टॉपिक थे जो हमारे पास दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमने सॉल्यूशन कर लिए। तो जिन स्टूडेंट ने हमारे पास नहीं देखी, जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और ये जो प्रीवियस जितने भी आपको चैप्टर देखने, प्लेलिस्ट मौजूद है, जाके चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। चैप्टर के नाम से, यानी कि चैप्टर 1, 2, इसी तरीके से सीक्वेंस के अंदर चैप्टर की लिस्ट मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर 4 की जिसने देखनी है, चैप्टर 4 की हमारे पास मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मैटर का इंट्रोडक्शन को, कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, फोर्स एंड मैटर का कि हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है, और इसको एक्सप्लोर करेंगे हम। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है। लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है, ये तो चीज़ है आप, यानी कि जो इसके अंदर आप पढ़ेंगे, जो वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप पढ़ेंगे, तो ये आप पढ़ के आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम क्या क्या इसके अंदर चीज़ें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसका हमारे पास कोई हेडिंग नहीं दी हुई, बस ऐसे ही एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो चलें इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। लिखा है, यू कैन नॉट सीन फोर्स बट यू कैन सीन व्हाट इट डज। लिखा है, इसका मतलब है आपके पास कि आप जो है फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो क्या करती है। आप फोर्स को नहीं देख सकते कि फोर्स कैसी होती है कैसी नहीं होती, लेकिन आप फोर्स को ये देख सकते हैं कि फोर्स करती क्या है। यू हैव लर्न दैट हाउ फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन आप ये देखेंगे और इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि फोर्स किस तरीके से ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करती है। फोर्स कैन मेक द ऑब्जेक्ट स्पीड अप, स्लो डाउन, स्टार्ट मूविंग, स्टॉप और चेंज द डायरेक्शन। यानी कि फोर्स के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड को बना सकते हैं, यानी कि स्पीड अप कर सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑलरेडी, फोर्स के ज़रिए से हम उसी ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं, और फोर्स के ज़रिए से उसी ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। आगे लिखा है, बट फोर्स हैज़ अनदर इफेक्ट। लेकिन फोर्स का एक और इफेक्ट भी होता है, वो क्या होता है। आगे लिखा है, अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के शेप को और उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि सारे आपको फोर्स के काम बता रहे हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। फोर्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन ये देख सकते हैं कि फोर्स क्या क्या काम करती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है, रेस्ट से मोशन में कर सकती है, उसकी शेप को, उसकी डायरेक्शन को, उसके साइज़ को, उन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं हम फोर्स से। तो ये आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन था, किसका, फोर्स का इंट्रोडक्शन था। अब जाहिर सी बात है, फोर्स मैटर पे ही लगती है। कोई भी मैटर होगा उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो आपको ऊपर नीचे कुछ फिगर्स भी आपको दिख रही हैं कि जो है पर्सन जो है मैटर पे ही क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। चलते हैं आगे, और उसके कुछ नेक्स्ट पेज पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, चार उसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है, फोर्स इज नीडेड टू मूव अ कार। अगर किसी भी कार को हमें मूव करवाना है तो फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट लिखा है, फोर्स कॉजेज द स्प्रिंग टू स्ट्रेच। अगर किसी भी स्प्रिंग को हमें स्ट्रेच करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स उसकी वजह बनेगी। यानी कि फोर्स की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, उस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। आगे लिखा है, वी नीड फोर्स टू मूव सम लगेज। अगर हमें कोई लगेज या फिर कोई भी सामान या फिर कोई भी चीज़, ऐसी हैवी चीज़ हमें लिफ्ट करनी है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी फोर्स की। हमें नीड होगी किसकी, फोर्स की। फोर्थ पॉइंट लिखा है, इफ़ यू बैंड योर प्लास्टिक रूलर यू विल चेंज इट्स शेप। अगर आपको अपने प्लास्टिक रूलर की शेप को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, उसको बैंड करोगे, यानी कि तोड़ोगे। अब उसको बैंड किस तरीके से करोगे, आप फोर्स के ज़रिए से उसको बैंड करोगे। फोर्स अप्लाइड बाय हैंड ऑन द डो चेंज इट्स शेप। यानी कि फोर्स जो हमारे पास हाथों से हम जो फोर्स लगाते हैं, हम जो आटा गूंथते हुए जो हम फोर्स लगाते हैं, उसकी शेप को चेंज करने के लिए, जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं 5.A
उस 5.1a के अंदर, यानी कि एक आपके पास क्या है, एक बॉल है, एक प्लास्टिक का इस तरीके से, जो कि क्या है काफ़ी नरम है, उसको आप फोर्स लगा रहे हैं हम क्या करने के लिए, उसको उसकी शेप को चेंज करने की क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। आगे लिखा है अ स्प्रिंग कैन स्ट्रेच और कंप्रेस बाय अप्लाइंग फोर्स, फिगर 5.1b। यानी कि अगर किसी भी स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच करना है या फिर कंप्रेस करना है तो आपने क्या करना होगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि जो हमारे पास आटा होता है, फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जैसे आटा गूंद, आटे की एग्जाम्पल इस वजह से दिए क्योंकि हम आटा गूंदते हुए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्प्रिंग को हमें स्ट्रेच या कंप्रेस करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं 5.1b के अंदर ये स्टैटिक है हमारे पास। उसके बाद ये कंप्रेस करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, स्ट्रेच करने के लिए भी फोर्स की हमें नीड है। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि कोई भी काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। नोटिस दैट व्हाट इफेक्ट अ फोर्स हैज़। अब आप यहाँ पर नोट करें कि जो हमारे पास फोर्स है किस तरीके का इफेक्ट पैदा करती है। डिपेंड ऑन द मटेरियल इन्वॉल्व, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पर, कि मटेरियल किस तरीके का है। सॉफ्ट मटेरियल सच एज रबर कैन बैंड एंड फ्लेक्स वेरी इजीली। अगर आपके पास मटेरियल सॉफ्ट होगा तो वो क्या होगा, आसानी से आपके हाथों से क्या हो जाएगा, इजीली वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, आसानी से दब जाएगा। अ स्प्रिंग कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो स्प्रिंग होता है हमारे पास वो क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है। व्हेन यू रिमूव द फोर्स, जब आप उसके ऊपर से फोर्स हटाते हैं तो वो क्या करता है, अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आता है। मटेरियल्स लाइक दिस आर कॉल्ड इलास्टिक। इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं। यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके अंदर क्या हो, अपनी वापस पोजीशन बरकरार रखने की कुव्वत हो। यानी कि अगर उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर रहे हैं या फिर कंप्रेस करके हम क्या करते हैं, उसके ऊपर से फोर्स रिमूव करें और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो हमारे पास क्या कहलाता है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहलाता है। आगे लिखा है व्हेन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ एरिया। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं किसी भी एक एरिया पर, दिस इज नाउ एज प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। फिगर 5.1c के अंदर आप देख सकते हैं, यानी कि ये जो फिगर है आप देख सकते हैं, ये स्मॉल एरिया है और आप ये हैमर से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एरिया कहलाता है। अब एरिया का टॉपिक आगे है, हम उसको डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। As you have already studied that hydraulic machine also work on principle of fluid pressure। यानी कि आप ये अब जानते हैं या स्टडी करेंगे आगे इसके बारे में भी कि जो हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन होती है वो भी किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, फ्लूइड प्रेशर के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज ऑलमोस्ट इन ऑल व्हीकल। हाइड्रोलिक ब्रेक हमारे पास जितनी भी व्हीकल्स हैं ऑलमोस्ट सब के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं। दे कॉजेज अ रिलेटिवली स्मॉल फोर्स from the driver's foot to be multiplied to produce a greater force। यानी कि किस वजह से होते हैं कि जो ड्राइवर होता है अपने पाँव से कम फोर्स अप्लाई करता है और वो कम फोर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होकर क्या करती है, प्रोड्यूस अ ग्रेटर फोर्स, एक ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करती है। विच एक्ट एज इक्वली ऑन ऑल फोर ब्रेक्स पैड्स। जो कि किसके एक्ट होती है, इक्वली किसके बराबर, किसकी यानी किस बराबर एक्ट होती है, यानी किस तरीके से एक्ट होती है, ब्रेक पैड्स पर एक्ट होती है सारी फोर्स और क्या होता है, हमारे पास ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। तो यानी कि हमने यहाँ पर जितनी भी अभी चीज़ें पढ़ी हैं, यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई है कि कोई भी चीज़ हो, हमें किसी को कंप्रेस करना है, स्ट्रेच करना है, उसकी शेप को, उसके साइज़ को, हमें उसकी डायरेक्शन को या फिर उसकी स्टेट को चेंज करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब लास्ट में आपके पास जो है हमारे पास लिखा हुआ है फोर्स की डेफिनेशन। तो लास्ट हमारे पास इस फोर्स की डेफिनेशन को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। अ पुश और पुल that change or tends to the change the state of rest or uniform motion of an object or change the direction or shape of an object। यानी कि जो हमारे पास है अ पुश और पुल, यानी कि फोर्स के ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं, यानी कि धक्का भी दे सकते हैं, उसको अपनी तरफ खींच भी सकते हैं। आगे लिखा है चेंज और चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, फोर्स के ज़रिए से उसकी स्टेट को, यानी कि अगर वो स्टेट कौन सी होंगी, रेस्ट और मोशन, दो ही स्टेट होती हैं। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं और अगर मोशन में है वो ऑब्जेक्ट तो हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं। आगे लिखा है और चेंज द डायरेक्शन, यानी कि फोर्स के ज़रिए से हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। आगे लिखा है और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की शेप को भी
चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फोर्स की पार्टिकुलर डेफिनेशन थी, यानी कि पीछे आप फोर्स की डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डेफिनेशन ऐसी है इसके अंदर सारे आपको फैक्टर्स बता दिए गए फोर्स के, तो जो कि आपने क्या करना है एक ही डेफिनेशन में समराइज हो गई। तो आपने याद कौन सी करनी है, वो डेफिनेशन भी बिल्कुल इजी है, तो वो तो आपको सिंपली याद हो गई होगी, लेकिन ये डेफिनेशन भी आप याद कर लें। आई होप कि वैसे इतना याद आपको करने की, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया कि भाई सिंपल है, अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आप उर्दू में भी इसको जहन में रख सकते हैं कि फोर्स हमारे पास पुल और पुश है, और हमारे पास चेंज द स्टेट है, और चेंज द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन है, और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। यानी कि अब इसके आगे के दा और ये वो चीज़ आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, यानी कि डेफिनेशन बनाने के लिए। तो ये बेसिकली आपके पास फोर्स की डेफिनेशन थी। आगे जो है हमारे पास पहला टॉपिक शुरू हो रहा है इसका, फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड के नाम से, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।